एक समय की बात है, एक राज्य था। उस राज्य के राजा का सभी मित्र राज्यों से बहुत अच्छे व्यवहार थे। यानी सभी पड़ोसी राज्य उस राजा के बहुत अच्छे मित्र थे। सभी पड़ोसी राज्य उस राजा के यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। इसीलिए सभी राज्य उस राजा के लिए आए दिन कुछ न कुछ उपहार भेजते रहते थे। कभी हीरे जवाहरात, कभी खाने पीने की कुछ चीजें हो या फिर महंगे वस्त्र हो, कुछ न कुछ गिफ्ट हमेशा देते रहते थे। एक दिन उस राजा के राज्य में एक विदेशी मेहमान आया और जब वो विदेशी राजा के यहाँ से जाने लगा तो उसने राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार दिया। राजा को वो पत्थर अच्छा लगा। वो पत्थर राजा को बहुत ही सुंदर लगा। राजा ने उस पत्थर को एक सुंदर सी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति बनवाई जाए। राजा की अनुमति पाकर मंत्री एक अच्छे कारीगर के पास पहुंचता है। मंत्री उस कारीगर को वो पत्थर देकर कहता है, इसकी एक सुंदर सी मूर्ति बनाओ। ये काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए और इसके बदले तुमको जो चाहिए वो मिलेगा और साथ में 100 सोने की मोहरें भी दी जाएगी। मंत्री की ये बात सुनकर कारीगर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने सभी सामानों को लेकर कार्य करना शुरू कर देता है। अब वो कारीगर उस पत्थर को तोड़ने लगा जिससे वो उस पत्थर की अच्छी सी मूर्ति बना सके। लेकिन कारीगर के कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 100 से ज्यादा चोटें मारी। वो कारीगर लगातार पत्थर पर चोट करता रहा लेकिन वो पत्थर टूट नहीं रहा। अंत में कारीगर एक चोट और मार कर कहता है, अब ये कार्य मुझसे नहीं होगा। अरे जब इतनी चोट खाने के बाद भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। ये सब सोचकर वो कारीगर उस पत्थर को वापस मंत्री को जाकर दे देता है और मंत्री से कहता है कि इस पत्थर की मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी क्योंकि राजा का हुक्म जो था। अब मंत्री उस पत्थर को लेकर एक दूसरे कारीगर के पास जाता है जो कि एक बहुत ही साधारण कारीगर होता है। जैसे ही वो कारीगर उस पत्थर पर एक चोट मारता है वो पत्थर टूट गया। पत्थर टूट गया तो वो उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाने के बाद उसने मंत्री को मूर्ति दे दी। मंत्री ने उसे उस मूर्ति के बदले मोहरें दे दी। अब वो मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले कारीगर ने एक अंतिम बार प्रयास किया होता तो ये सोने की मोहरें उसकी होती। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं और कुछ समय बाद हम उस कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं ये सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मुझसे ये होगा ही नहीं और शायद ये मेरी किस्मत में है ही नहीं। लेकिन असलियत में आपको एक बार और करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत होती है। शायद जिस वक्त आप उस कार्य को करना छोड़ रहे हो उसके अगले ही बार वो कार्य पूरा हो जाए और हम उसे छोड़ देते हैं। अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने उस जीत को छोड़ देते हैं जो हमें मिलने वाली होती है। क्या आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुली बनाने से पहले 9999 टाइम्स अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। फिर भी जब थॉमस एडिसन सक्सेसफुल हो गए और उनसे ये पूछा गया कि इतनी बार हारने के बाद वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम नहीं छोड़ा, तब थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ही जवाब दिया कि मुझे उन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से पता चला
इतने तरीके ऐसे हैं जिनसे मुझे सफलता नहीं मिली, तो मुझे इन्हें दोहराना नहीं है। तो मेरे लिए ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं थे, या ये मेरी हार नहीं थी, ये मुझे सही चीज सिखाने का तरीका था। तो ये कहानी भी आपको यही सिखाती है कि जस्ट बिकॉज आपका काम कुछ समय के लिए नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है, बस किसी को थोड़ा जल्दी और किसी को थोड़ा देर से, पर असर जरूर दिखाती है। इसलिए कभी भी हार मत मानो, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो, जिससे आपके सपने पूरे हो सके, आपको आपके गोल्स अचीव हो सके, आप सक्सेसफुल हो सको। क्योंकि अगर तुम रुक गए तो वो जो सोने की मोहरें हैं वो कोई और ले जाएगा।